हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच रेक्टेंगल टॉपिक लेके आया हूं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आयत। सो नाउ लेट्स समझते हैं आयत क्या होता है। बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक रेक्टेंगल के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है रेक्टेंगल क्या होता है और उसमें क्या क्या ऐसे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, उन सब चीजों के बारे में बड़े ही आसानी से समझना है। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि आप जहां भी हो वहां पे आपके साइड में दिख रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। यानी कि जो अपोजिट में साइड है, जो मान लीजिए ये साइड्स और ये साइड्स आपस में अगर इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि ये 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री हो, तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे कि आपके घरों में भी होगा, आपने देखा होगा टेबल, चेयर्स, जो भी उनके शेप होते हैं, जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको आयत बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि पेरीमीटर का मतलब ही होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी चीज का अगर पेरीमीटर पूछ रहा है, इट मींस वो कह रहा है कि इस शेप का बाउंड्री का लेंथ क्या होगा। तो वो निकालने के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से इसको देखता हूं। इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूं तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, ये ब्रेड्थ है, ये सी से डी से लेके सी तक कितना है, ये लेंथ है, एल है। अगर हमें इस शेप का पेरीमीटर निकालना होगा तो हम सिंपल लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि सबका ये लेंथ ऐड कर लीजिए। यानी कि देखिए ये ए बी हो जाएगा हमारे पास, पहला ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इन चारों साइड्स को सम कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इट मींस देखिए ये ए बी कितना है, एल है, प्लस ये बी सी कितना है, बी है। देखिए ये ए बी ये एल लेंथ ले रखे हैं और ये बी सी कितना, बी ले रखे हैं, बी। ठीक है, तो यहां से देखिए ये कितना आ जाएगा प्लस, और जो हमारे पास सी डी है वो हो जाएगा एल, प्लस जो हमारे पास ए डी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एल प्लस एल यू गेट हियर 2l प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और 2 को कॉमन कर लीजिए, यहां से बहुत ही आसानी से क्या आ जाएगा आपके पास, l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यहां से आप पेरीमीटर इस फॉर्मूला को यूज करके बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला यूज करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली आपका क्या कीजिए, इनका बाउंड्री का लेंथ निकाल लीजिए, सबको सम कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का या फिर किसी भी शेप का आराम से बड़े ही आसानी से आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो बहुत ही इजी और आसानी से क्या करना है, उसके लेंथ को लेना है। मान लीजिए ये लेंथ एल हो गया और ये कितना है, ब्रेड्थ बी हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कई बार केसेस ऐसे बनते हैं कि आपको तो ये पता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल के एरिया, लेकिन लोग बहुत चालाक होते हैं, कहते हैं कि आखिर क्यों होता है। कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो एल इंटू बी क्यों होता है, ये बताइए। तो हमें उस टाइम वो चीजें नहीं पता होता है। तो मेनली इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसको क्या कीजिए आप दोनों तरफ से कट करते जाइए, यहाँ से कट करिए, ये कट करिए, और साथ के साथ इधर से भी कट करते जाइए। मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ साइड से कट करते जाइएगा। तो बीच में क्या मिलेगा, आपके पास एक यूनिट मिलेगा, सिंपल छोटा सा यूनिट मिलेगा। ठीक है, एक यूनिट मिल जाएगा, मतलब एक चीज थोड़ा सा एक यूनिट प्लेस बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम पूरे कट करते जा रहे हैं तो एक यूनिट मिल जा रहा है, और इसी यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, अगर लेंथ की तरफ से ऐड करते जा रहे हैं और ब्रेड्थ की तरफ से ऐड करते जा रहे हैं तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी देख लीजिए ये यूनिट मिल गया, हमने क्या किया, लेंथ की तरफ से ऐड करते गए ये, और ब्रेड्थ की तरफ से भी हमने क्या किया, ऐड करते गए, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा से फिर ये क्या मिल जाएगा, हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का जब हमें एरिया निकालना है कि हमने कितने स्ट्रिप्स इसमें ऐड किए, तो एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है मल्टीप्लीकेशन। सो हम मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से एल और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो सिंपल और इजी होता है,
L into B. Always time remember once again, L into B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B। और जो अगला है वो हमारे पास है, वो कहीं बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल के डायगोनल पूछ रहा है तो वहां पे मान लीजिए ये रेक्टेंगल हो गया हमारे पास शेप, और ये हमारे पास देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल अगर निकालना हो किसी रेक्टेंगल में तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे AC क्या है, डायगोनल है, और ये देखिए ये हाफ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए ये AC क्या है, डायगोनल है। डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सिंपली एज AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर लेंगे, और जो हमारे पास AC आएगा वो आ जाएगा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल आएगा वो आ जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बहुत ही आसानी और सिंपल वे में आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल को निकाल सकते हैं, ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके। मैं आशा करता हूं ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।